बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और अभी शायर ने अपने शेर की दाद वसूल नहीं की थी और अभी मौरख ने कलम लिखना शुरू ही किया था और कलम की स्याही सूखी भी नहीं थी कि खां साहब ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। खां साहब भाग गए। खां साहब ने आर्मी चीफ की तौसीक के हवाले से जो बयान दिया था 24 घंटे से भी कम अरसे में खां साहब उस बयान से पलट गए हैं। तो मैंने कल ही कहा था कि जब होश आएगा तो खां साहब को समझ आएगी कि वो क्या कर बैठे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि कामरान खान के प्रोग्राम में बड़ी तफसील से जो इंटरव्यू किया गया ये बड़ा मुदल्लल इंटरव्यू था और कामरान खान ने इमरान खान से वो कुछ निकलवाया जो इमरान खान शायद नहीं कहना चाहते थे और वही हुआ। खां साहब ने कल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बात की, हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की। तो उस बात के बाद जो रिएक्शन आया, पहले तो यूथिया बड़े खुश हुए और उनके हमायती मीडिया ने तूफ़ान बर्पा कर दिया और सोशल मीडिया पर एक से एक वीलॉग किया गया। खान ने चौका मार दिया, छक्का मार दिया, यार्कर मार दिया, हैरान कर दिया, ऐसा कार्ड खेल दिया जो कभी किसी ने नहीं खेला। और नाती तोती रह गई तो नक तो मक्खी बह गई और सारी बातें जो है वो टाइम टाइम फिश। कल खुशियाँ मना रहे थे कि पीडीएम जो है वो रोएगी क्योंकि बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने काबू कर लिया है। बाजवा साहब की ख्वाहिश एक्सटेंशन थी, उन्होंने एक्सटेंशन देने की बात की है। तो अब गेम जो है उनकी कोर्ट में आ गई है और बस इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद फिर अल्लाह ला खैर सलाह खान साहब आनगे, मिठे चौल खानगे, कहानी मुक गई। तो कल रात जो पार्टी हुई थी और उस पार्टी में जो मज़े लूटे गए थे, वो पार्टी सुबह जब वो कहते हैं ना खुमार उतरा तो अब उनको समझ आई है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया कि की कर बैठे हैं भाई, की कर बैठे हैं। तो खां साहब भागे। तो खां साहब ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कोई बात ही नहीं की। मैंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात नहीं की। आर्मी चीफ की तैनाती नए इलेक्शन तक मौखर करने की बात की है। तो ये खान साहब का बयान, और ये बयान उस वक्त आया जब ये इतलात फैल गई कि तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ गई है और आपस में लड़ पड़े सारे। और श्री मुजारी ने कामरान खान को सलवातें सुनाई कि तुमने कैसे इंटरव्यू किया है, खान साहब के मुंह में बातें डाली हैं। तो खुद गुलामी करने वाली बात उन्होंने मिसाल दी कि इससे तो एंकर ऐसे सवाल कर रहा था, मुंह में डाल रहा था खान साहब के जैसे खुद गुलामी कर रहा हो। तो कल खान साहब ने जो अंदरूनी बैरूनी बयानी से यू टर्न लिया, अब उन्हें होश आया है तो वो कह रहे जी दिल्ली लुट गई। तो खान साहब ने क्या क्या कहा है, सहाफ़ियों से मुलाकात की है, बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, किस क्या क्या बात हुई है, एक एक बात आपको बताएंगे। लेकिन मेरे ज़रा ये कहते हैं इससे पहले ही कि जो खबरें ज़ेरे गर्दिश ना, इस खबर के आने से पहले कि खान साहब ने एक बार फिर दौड़ ला दी है, इससे पहले जो खबरें ज़ेरे गर्दिशी वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले कहा जा रहा था कि बस शहबाज शरीफ हुकूमत गई और फ़ौज बड़ी नाराज़ है। और मैंने भी आपको बताया था कि एक मैसेज भी फ्लोट किया गया जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर फ्लोट कर रही थी। तो हुआ क्या, हुआ ये कि फिर उसके बाद कल कत्ल के मंसूबे का शोशा भी छोड़ा गया जी। खान साहब को के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब की कैंपेन चलाकर उन्हें कत्ल कराने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ज़रा ये कहते हैं कि ना खान साहब की किसी से कोई डील हुई थी और ना खान साहब की किसी कोई ऐसे कादावर शख्सियत से मुलाकात हुई जो कि उन्हें शोहरत दिलाता। क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो वो होगा ना प्रोपोगंडिस्ट जो कि इमरानडूज हैं, वो ये कह रहे थे जी कि दो बड़ों की मुलाकात हुई जिसमें फ़ैसला किया गया और यूँ किया गया और वो किया गया। और ये दोनों बंदे जो बैठ के वीलॉग करते हैं पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। अब पता नहीं इनको ख्वाब आता है, इनको कोई इल्हाम होता है, या इनको वही नशे वाले टीके लगा के कोई इनको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं तो वीलॉग करने बैठ जाते हैं कि जी खान की मुलाकातें हो गई, खान के रास्ते सीधे हो गए। और बिल्कुल अनरेलेवेंट किस्म के लोगों से खान की मुलाकातों को इस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई, यहाँ तक बात समझ में आती है। और अमरीकी सफीर के साथ ही मुलाकात करने गए थे खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब को बुनियाद बनाकर मदद मांगने, साड़ी मदद करो। और रंग ये दिया गया कि पॉलिटिकल मुलाकात हुई है। उन्हें कह रहे गए थे कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है वो डूब गया है, पंजाब में रुझान जो है वो डूब गया, तो हमारी इन सूबों में हुकूमतें हैं,
फेडरल हुकूमत को तो आप मदद देगा ही अमेरिका, लेकिन सूबाई हुकूमतें उनको भी मदद दी जाए। तो विचों ऐसी सारी कहानी। तो उसके बाद एक मुलाकात हुई साबिक अमेरिकन सफारतकार खातून से, रॉबिन रॉफिल से। वो पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई है। वो अमेरिकन थिंक टैंक की एक रुकन है पाकिस्तान के अंदर। मैं दर्जनों जर्नलों को, जर्नलिस्टों को, डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को जानता हूँ जो थिंक टैंक बना के बैठे हुए हैं, और थिंक टैंक उनके कईयों के एग्जिस्ट करते हैं, कईयों के वैल्यू कोई नहीं है, यानी उनके पेपर ही कंसिडर नहीं होते, और कई ऐसे जो पेपर बना ही नहीं सकते। तो थिंक टैंक अमेरिकन बड़े स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक होते हैं। तो उस खातून ने जगह जगह विजिट किया है। सिर्फ खास साहब वो मिलने नहीं आई, वो पाकिस्तान के हालात के बारे में शायद कुछ गुफ्तगू करना चाहती हो। दानियाल अजीज़ की खैरियत मालूम करने भी वो चली गई। तो ये वो खातून थी जिनके बारे में बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि सत्ता खैरा ने, और पता नहीं की हो गया, अमेरिका ने खास साहब के उत्ते हाथ रखता थे, इंज करता और डील हो गई, फ़ौज पीछे हट गई और खास साहब ने एक्सटेंशन की बात कर दी और पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो ज़राए है वो ये कहते हैं कि इमरान खान की ना कोई डील हुई, ना शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं, ना जाने वाले हैं, ना जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं। शहबाज शरीफ ने इस महीने दौरा करना है अमेरिका का, उससे पहले जाएंगे बरतानिया, उससे पहले जाएंगे उज़्बेकिस्तान, और अमेरिका जब वो जाएंगे तो आर्मी चीफ उनके हमरा होंगे। तो अभी तक यानी सितंबर और उससे अगले महीने में तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर खान साहब का दिया बड़का मार रहे सन, और अब खान साहब जो है वो जाहिर है पंजाब उनको हाथ से निकलने का उन खुद ही दावा कर चुके हैं। खुद ही उनके लोग कह रहे हैं कि जी पंजाब में काम हो चुका है और होमवर्क कर लिया है हमारे मुखालफिन ने, यानी हुकूमत के लोगों ने। और किसी भी वक्त चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत का देहांत हो सकता है, हुकूमत उनके हाथ से जा सकती है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, और सारे बयानिए खास साहब के पिट चुके हैं, सारे घोड़े थक चुके हैं, और वो कहते हैं जहाँ जहाँ टकरे मारी थी मार चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने कल जो शॉट मारने की कोशिश की उसके पीछे दो बुनियादी वजह थी। लॉन्ग मार्च वो कर नहीं सकते क्योंकि मुल्क में सैलाब है। अगर खास साहब गुजरांवाला के जलसे में लॉन्ग मार्च की डेट देते तो उसको उन्हें नाकामी का चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अब वो दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे इस मोहम जोई के बाद, यानी ये जो मोहम जोई उन्होंने की ना, इस पे चूँकि अब खास साहब भागे क्यों हैं पहले मैं बता दूं। चले आज ये सारी स्टोरियाँ छोड़े, लंबी हो जाएगी वीलॉग। खास साहब ने कल ऐलान किया कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की हिमायत करते हैं, उसके लिए वो वकीलों से उन्होंने बात की है, प्रोविजन मौजूद है, नए इलेक्शन कराएं, नई हुकूमत आए तो नया जो है वो आर्मी चीफ इलेक्ट करें। तो कामरान खान साहब ने सवाल पूछा था कि ये इलेक्शन तो अगले 2-3 महीने तक नहीं हो सकते और ना निगरान हुकूमत आ सकती है, उसके बाद ही होंगे, तो तब तक क्या किया जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो नवंबर के बाद दिसंबर ने भी आना है, फिर जनवरी ने भी आना है, फरवरी ने भी आना है, तो करे क्या। तो खास साहब ने कहा था कि ये फिर इनको यानी चलाया जा सकता है, आइन के अंदर प्रोविजन है, जब इलेक्शन होंगे और नई हुकूमत आएगी तो वो इलेक्ट करे। तो और उन्होंने कहा कि इसका मतलब उनको एक्सटेंशन, तो उन्होंने कहा इसकी प्रोविजन मौजूद है। अब वो खास साहब ये बात करके रात, फिर उन्हें सुबह होश भी आया तो उनको समझ में आई क्या हुआ है, लेकिन जो असल चीज़ थी कि वो ये बात करके वेट कर रहे थे कि रिस्पॉन्स क्या आता है, और रिस्पॉन्स आया ज़ीरो, कहीं से कोई ठंडी हवा नहीं आई। खास वाला ख्याल से मैं सवेरे उठांगा अखबारों में सुर्खियाँ लगी होंगी कि फ़ौज ने बड़ा वेलकम किया है खान साहब की इस सजेशन को। हालांकि ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात करने का मतलब है कि जो जूनियर अफसर है उनको भी इश्तियाल दिलाना कि उनका भी हक़ है कि वो भी प्रमोट हो, और बाजवा साहब एक्सटेंशन लेने पे राज़ी नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत और बाकी के लोग और इंटरनेशनल पावर्स ये सारे समझते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन लेनी चाहिए, तो उसकी कोई यानी ये कोई चाहत के बाद नहीं हो रहा, ये चाहने की वजह से नहीं हो रहा कि उनकी ख्वाहिश है, ये ज़रूरत की वजह से हो सकता है। तो बाजवा साहब की एक्सटेंशन ज़रूरत की वजह से हो सकती है, लेकिन जो खास साहब ने तीर मारा था ना, उसका उन्होंने रिएक्शन देखना था, तो वो तीर उनका लगा नहीं निशाने पे, तीर पलट गया है, तो कहते ना उड़दा तीर, तो वो तीर उड़ता हुआ वापस उत्थे ही बढ़ गया। तो अब उन्होंने बयान दे दिया, आज उन्होंने बुलाए सहाफ़ी सारे, उन्होंने क्या है कि हो गया, पहले तो सवेरे चूमते रहे ना, वो एक तो उन्होंने फ़ोन किया शीरी मज़ारी ने, खास साहब है तो उसे की था, तो शीरी मज़ारी ने कहा कि हाँ साहब से कि ये तो लोग बड़े हमारे हम तो बिल्कुल ही अपने बयानी, हम क्या बात करें अब,
अब हमारे पास करने को तो कुछ नहीं रह गया। तो फवाद चौधरी तो फ़ौरन, वो फवाद चौधरी उनका पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, उन्होंने इसकी बड़ी तायीद की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया इमरान खान साहब ने। और उन्होंने कहा कि जो खान साहब ने कल सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का जो फार्मूला पेश किया है, ये इस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस्टेब्लिशमेंट के का जो मौजूदा स्टेटस को है, इसको बरकरार रखा जा सकता है। यानी फवाद चौधरी ने इस बयान को इंडोज किया, इस बयान की कहीं नफ़ी नहीं हुई। और ये नहीं कहा गया कि उन्होंने इंटरव्यू के बाद खास साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने ये बयान नहीं दिया कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए। उनके जो पॉलिटिकल मुशीर है वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब होनी चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट को हमने इसके जो स्टेटस को है बरकरार रखेंगे, जैसे जिस हालत में चलने दो, पावे साल चल दिए, पावे 2 साल चल दिए। इनकी जो जॉब है आर्मी चीफ की, तो एक्सटेंशन हो गई। अब बाकी की बातें फिर वो आई, अपना दूसरा ग्रुप आया श्री मुजारी वाला। अब अपने वोटर को भी तो कहीं ना कहीं बताना है ना कि असी इंज नहीं किया, असी इंज किया, क्योंकि उनके लिए बहुत से लोग तहरीक इंसाफ के अंदर इतने अग्रेसिव हो चुके हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा अग्रेसिव है कि खास साहब क्या होंगे और बाकी के लोग क्या होंगे। पॉलिटिकल लोग तो सबर सॉल्ट ले लेते हैं, बैकआउट कर जाते हैं। आम आदमी के जहन को जिस तरह भरा गया है, जितना जहर उसके अंदर डाला गया है, और रिटायर्ड यूथिया भी शामिल है उसमें, रिटायर्ड अस्करी यूथिये, तो वो तो इस बात को, वो तो इमरान खान को उड़ा देंगे अगर ऐसा हुआ तो। उड़ाने से मुराद ये कि इमरान खान को नहीं मानेंगे, इमरान खान को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि जनाब ये क्या हुआ, आप कैसे इससे बैकआउट कर सकते हैं। तो ये प्रेशर इंटरनल भी उनके ऊपर आया। तो इसको हैंडल करने के लिए श्री मुजारी गुड कॉप और फवाद चौधरी बैड कॉप, दोनों तरफ से, दोनों, एक ने कहा कि अच्छा हुआ, दूसरे ने कहा नहीं अच्छा नहीं हुआ। और जब दोनों बयानिए गुजर गए को 4-6 घंटे, फिर भी कोई वो पता ना हिलिया। वो बाबरवन कहता ना, नोटिस मिलिया तो कख ना हिलिया, तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर खान साहब ने कहा कि जनाब मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की, बुलाओ सारे साफ़ी बुलाए गए बनी गाला में, जो कल से कह रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसा शॉट मारा है कि सब हैरान और शस्त्र रह गए हैं, और जनाब तोते उड़ गए हैं और भौचाल आ गए हैं। अब उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि सितंबर में मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉल देने जा रहा हूँ। सितंबर तो चल रहा है, तो और कौन सा सितंबर है, तो इसका मतलब है कि खान साहब इसी महीने कॉल देने जा रहे हैं। ये उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा मैं को पीछे नहीं हटिया, मैं कॉल देने जा रहा। तो एहतजाज की कॉल ज़्यादा दूर नहीं है, रवा महीने में, इसी महीने कॉल दूंगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मतलब उनका कहना था कि उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात नहीं की, आर्मी चीफ की तैनाती नए इलेक्शन तक मौखर करने पर बात की। अब नया इलेक्शन हो साल बाद तो एक्सटेंशन ना हुई, या खास साहब किसको खुद बना देने, किसको बेवकूफ़ बनाने चले हुए हैं। तो अब वो उनकी अपनी जो उल्टियाँ वो सीधी करने चले हैं। तो उन्होंने कहा जी कि नई हुकूमत नया फैसला करे, लेकिन अब वो कह रहे जी मैंने तो ये कहा कि आर्मी चीफ, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौन हो, मैं तो कहता हूँ मेरिट पे होना चाहिए, चीफ जस्टिस की तैनाती भी मेरिट पे होनी चाहिए। और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिस पर ISPR ने बयान जारी किया था, और 2 ख़ानदानों को कभी भी नए आर्मी चीफ का नाम सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएगा तो तारीखी इस्तकबाल करूँगा। खान साहब कह रहे हैं वो तुसी की करना है, जिन्होंने करना है उन्होंने करना है। अभी तो नवाज शरीफ सियासत के अंदर इन नहीं है, तो ये हाल है। जिस दिन नवाज शरीफ आएगा उस दिन पता नहीं की हाल होना है। अब वो खान साहब की तो मजबूरी है ना, इंग्लैंड जा नहीं सकते, वो केस चल रहे हैं, और वहाँ पे वो कैद है वो जो आरिफ नकवी है, और अमेरिका जा नहीं सकते। अमेरिका ख़ुद आरिफ नकवी को मांग रहा है। दोनों के मामले में इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम ये है, वरना नसण तो 1 मिनट लगता है। और मैंने पाकिस्तान रहना, मैंने कहीं नहीं जाना, तो पाकिस्तान में अपने आप को इतना ताकतवर माफिया बना लो, कोई आप पे हाथ ही ना डाले, बाहर जाने की लोड़ ही नहीं। और नवाज शरीफ को समझ नहीं आई कि वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते तो यहाँ रहते, कोई उनको हाथ लगाता तो फिर दमादम मस्क अंदर रोज़ लोगों को सड़कों पे निकाला होता उन्होंने, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। तो अब खान साहब इससे गए भाग। अब क्या होगा, क्योंकि अब खान साहब ने आज साफ़ियों को बुला के ये तो कह दिया कि मैं तो नहीं बाबा, मैं नहीं हूँ, मेरा जुम्मा तोश पोश, मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। तो खान साहब अपने बयानिए से जनाब मुकर गए हैं,
और पहले उन्होंने अगर यू टर्न लिया था, किसी ने लिखा था मदर ऑफ यू टर्न, और फिर आज जो उन्होंने क्या, नहीं एक फादर ऑफ यू टर्न भी होता है, तो वो लें। तो ये मेगा यू टर्न उन्होंने लिया 360 के बाद, 360 के बाद, 360 के बाद एक और 360, तो आवाम ਨੂੰ चक्कर आना शुरू हो गए ना। लोग अब चकराएंगे ना, क्या क्यों है, खान ने की किया है, कल तो ये कह रहे थे और आज ये कह रहे हैं। अब उस पर सुबह से वो गवर्नमेंट ने तो रिजेक्ट ही कर दिया ना, हुकूमत ने तो आते ही रिजेक्ट कर दिया। वज़ीर दिफा ने, ख्वाजा आसफ ने, उन्हें क्या जनाब ਤੁਹਾਡਾ काम ही नहीं गा, साढ़ा काम है आर्मी चीफ लाना, हम हुकूमत है जब चाहेंगे लगा देंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा अपनी औकात दे के बात किया करें, खान साहब पहले सोचो तुम करना की है। तो अब खान साहब की जो थोड़ी बहुत अखलाक की, कोई थोड़ी बहुत मॉरल जो रह गई थी वो भी गई, वो भी हाथ से निकल गई। तो अब वो क्या कहेंगे, अब जो कल कह रहे थे चौका मारता है, छक्का मारता है, मैं ये करता है इमरान खान ने, और ऐसा कार्ड खेला है, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो हमारे एक दोस्त राना अजीम है, उन्होंने कहा खान ने तो अभी वो ट्रेलर दिखाया, अभी तो बड़ी पिक्चर बाकी है। यानी अभी उन्होंने आर्मी चीफ को सिर्फ एक्सटेंशन की ऑफर की, कल उन्होंने घर पहुँच के जफ्फी पालन किया उन्होंने, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। और अब आज अभी शुरू हो गए हैं हमारे दोस्त, मैं देख रहा हूँ ट्विटर, और खान साहब को सपोर्ट करना शुरू हो गया कि नहीं खां तो जनाब, यानी खास ने आज ये तक कह दिया कि मैंने मेरिट की बात की तो ISPR का रद्द-ए-अमल आ गया। हैरान हूँ, ISPR को प्रेस रिलीज जारी करने की ज़रूरत क्या थी। यानी फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम खान साहब ने, उनको समझ आ गई थी कि जनाब ये क्या हो रहा है। मैं तो जिन लोगों को तैयार किया है, जिन लोगों को मैंने जो दातरियाँ, तलवारें, खुंडे, भाले, वो जो तलवार ज़ुबानी और एटीट्यूड जो मैंने चलते फिरते इंसानी बम तैयार किए हैं, वो तो सारे ठुस हो जाएंगे। और फिर जब नहीं रिस्पॉन्स आया तो हाथ ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं। मैंने आपको बताया था इमरान खान साहब लाहौरी हैं, डराओ डर जाए ठीक है, वरना आप डर जाओ। कल उन्होंने ऑफर मारी, जवाब नहीं आया, बैकआउट कर जाओ, इतना ही काम है बस। तो कप्तान की जो यानी वो है ना ट्रैक रिकॉर्ड, वो बता रहा है कि जनाब अब वो कामरान खान को लोग गालियाँ निकाल रहे थे। तो मैंने कल कहा था कामरान खान जर्नलिस्ट है और उसने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया, चाहे उसने ड्यूटी पे रह के किया, उसको लोग हवालदार कहें, उसको थानेदार कहें, उसको एजेंसियों का बंदा कहें, बड़ा टू दी पॉइंट जो खान के अंदर था निकाल के उसने रख दिया बाहर। और ये एक अच्छे सहाफ़ी का काम होता है। तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ कामरान खान को कि उन्होंने जैसा इंटरव्यू किया और जैसी बातें वो इमरान खान से पूछ रहे थे, वो ख़ास सब के जो हमायती यूथ है ना, जिनको वो सहाफ़ी कहते हैं कि जो हक सच के उन्होंने कभी ऐसे सवाल नहीं पूछे। वो तो सवाल ही ऐसे शुरू करते हैं कि ये जो नवाज शरीफ है ये तो बड़ा करप्ट है, हाँ साहब आपके मुकाबले में तो कुछ नहीं है। तो जो अब आपने पोजीशन एक ले ली तो सवाल आप क्या पूछेंगे। वो दरबारी हाथ जोड़ के मिलते हैं इमरान खान साहब को, किसी सहाफ़ी को देखा हाथ जोड़ के मिलते हुए। तो यहाँ वो जो खान साहब ने आज बैक समर शॉट मारा ना, अब उसके आफ्टर इफेक्ट अभी आ रहे होंगे। तो आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में इस खबर के साथ कि जनाब साडा कप्तान जड़ा डट के खड़ा सी ना, वो लम्मा पै गया। नाहल ही देखी कि नाहल होने लगाऊं तो माफ़ी मांगने को तैयार। कल कह भी देता था कि मुझे अगर बोलने देते तो माफ़ी मांग लेता, तो देखा कोर्ट मुझे नाहल कर सकती है तो माफ़ी मांग ली। फिर -1 की कॉल चली तो कल तुरंत का पत्ता फेंक दिया कि मुझे तो सियासत से निकाल ही देंगे, तो चलो फ़ौज से सुलह ही कर लेते हैं। अब फ़ौज नहीं मनी, अमेरिका को अब्बा जी का दर्जा देने को तैयार है। अमेरिका से कभी लड़ाई नहीं हुई। तो जो डट के खड़े थे कप्तान, अब वो ढीठ होके लम लेट हो गए। फिर जो आँख खुली फिर उठ के खलो गए कि नहीं मैं तो कीता ही नहीं सी। तो हाँ सब सितंबर में कॉल देने वाले हैं जनाब, और पूरे मुल्क में सैलाब है। और एक बार फिर उनका ब्लफ नाकाम हो गया और कहानी वहीं से शुरू होगी, हकीकी आज़ादी और वो कौन था। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।